सही है भाई। हमारे पास सर क्या हो गया यहाँ पे कि नॉलेज अंडरस्टैंडिंग जो है उससे आ गए आपके 14 मार्क्स, जिसमें आप अपनी एनालिसिस, सही है, फर्दर एनालिसिस, डेवलप्ड एनालिसिस, ये सारी चीज़ें जो है वो लिखोगे। और इवैल्यूएशन जो है वो है सर आपकी 6 मार्क्स की। ठीक है। तो अब सबसे पहला काम, जिसका हमें एक भी नंबर नहीं मिलेगा पर लिखना जरूरी है, सही है, वो सर क्या है हमारे पास यार? करंट अकाउंट डेफिसिट। सही है कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है, सही है, ये कब अकर करता है? जब आपकी जो इंपोर्टेड गुड्स की या इंपोर्टेड एक्सपेंडिचर जो है, सही है, आपको हमेशा बोला है कि आप लिखें इंपोर्ट्स टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट का टोटल रेवेन्यू। ठीक है। आगे फर्दर एक्सप्लेन करना है, आप लिखें यार मनी इज फ्लोइंग आउट ऑफ द इकोनॉमी मोर देन इट इज फ्लोइंग इन। मतलब क्या हुआ कि आपका इनफ्लो इज कम और आपका आउटफ्लो जो है वो यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है। अच्छा भाई। और हमारे पास सर क्या है यार, इसका जो मेन रीजन है दैट इज द लो कंपेटिटिवनेस। सही है। जो लो कंपेटिटिवनेस है, इससे हमारे पास सर क्या हो रही है यार कि आपकी जो कंज्यूमर डिमांड है फॉर इंपोर्ट्स, ठीक है, वो सर क्या है, बढ़ रही है। और साथ ही साथ क्या पता आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। देखो जब कभी भी डोमेस्टिक करेंसी स्ट्रांग होती है ना, तभी आपको दिल चाह रहा होता है कि मैं क्या करूं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो गुड्स को जो है वो इम्पोर्ट करूं। सही है। चलें आगे चलते हैं ज़रा भाई। समझ आ गया यहाँ तक? फिर हमने सर क्या बात करी, हमने बात करी एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी के बारे में, कि आपकी ये जो एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी है, इसके अंदर हम बात करते हैं सर कि आप लोगों को सर, शिफ्ट कर रहे हो। आवाज आ रही है? जी बोले। जी, थोड़ा ऊंची आवाज में बोल सके? मुझे पता नहीं क्यों मेरी फुल आवाज है, लेकिन आपकी आवाज थोड़ी लो आ रही है। ओके ओके। तो हमारे पास एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी के अंदर क्या होता है यार कि आप शिफ्ट करते हैं अवे फ्रॉम इंपोर्ट्स, लोगों को हटा रहे हैं इंपोर्ट से, सही है, किस तरफ? डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स की तरफ। सही है। आप लोगों को इन गुड्स की तरफ जो है वो लेकर जा रहे हो। अब इससे हमारे पास से, क्योंकि देखो आपका एम जो है वो सर क्या है, टू इम्प्रूव अपना करंट अकाउंट। सही है। जिससे आपके सर क्या होंगे, आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो सर हो जाएंगे अट्रैक्टिव, आपके जो इंपोर्ट्स हैं वो सर क्या हो जाएंगे यार, आपके एक्सपेंसिव। ठीक है। अच्छा भाई। अब देखो दो तरीके हैं जिससे हम किसी को शिफ्ट कर सकते हैं, किसी को डाइवर्ट कर सकते हैं। सही है। डाइवर्ट करने का जो दो तरीका है वो है सर कि पहला, आप लगा दो टैरिफ। सही है। पहला तरीका सर क्या है कि आप लगा दें टैरिफ्स, आप लगा दें इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। सही है। और दूसरा हमारे पास सर काम क्या हो यार कि करेंसी डीवैल्यूएशन। सही है। करेंसी डेप्रिसिएशन। सही है। डीवैल्यूएशन का वर्ड मैं यूज करूंगा क्योंकि एज अ गवर्नमेंट मुझे जो है वो इंटरवीन करना है। सही है। एज अ गवर्नमेंट मैं सर क्या कर रहा हूँ यार, अपनी करेंसी की वैल्यू को जो है वो कम करना जो है वो चाह रहा हूँ। क्या ये बात समझ आ गई है या नहीं? अब देखें, ये हो गया आपका इंट्रो। अब बात करेंगे यार, सही है, कि टैरिफ एज एन एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी। तो इससे हमारे पास जो है वो क्या हो रहा है, चलो आ जाओ। टैरिफ लगाने से क्या होगा कि अगर आप टैरिफ लगाते हो ऑन इंपोर्ट्स,
तो इसकी वजह से आपकी जो प्राइस है फॉरेन गुड्स की वो बढ़ जाती है। सही है। अब पता है आपने क्या करना है यहाँ पे, आपसे उसने मांगा नहीं है, बोला है ना ऐसे डायग्राम का एक बोला है ना, आप बनाए सर टैरिफ की डायग्राम, सप्लाई, डिमांड। आप बोले सर कि दिस वाज माय वर्ल्ड प्राइस, ये थी मेरी प्राइस, एंड दिस वाज माय क्वांटिटी, ये है सर मेरे पास क्या क्या भाई, क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है। ये आ चुकी है मेरे पास सर क्या, क्वांटिटी डिमांड, और ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो मेरे लिए सर क्या है यहाँ पे, इंपोर्ट्स। इसको सही करने के लिए मैं क्या करूंगा भाई, वर्ल्ड प्राइस प्लस टैरिफ जो है वो लगा दूंगा। सही है, तो ये हो गया मेरे पास WP+T। तो इस केस में हमारे पास सर क्या हो रहा है, अगर हम लोग देखें तो यार, दिस इज माय QS1, और ये मेरे पास सर क्या है, QD1। तो ये जो ये वाला जो एरिया है ना सर आपका, ये पूरा का पूरा एरिया आपके जो है वो सर क्या होगा, इंपोर्ट होगा। तो मतलब इंपोर्ट कम हुए या नहीं हुए। सही है। जिससे क्या होगा हमारे पास, अच्छा यहाँ पे ना आपको कुछ चीजें याद रखनी है। पहला, आपको बताना है कि आपका इंपोर्ट कम हो गया। दूसरी बात, आपको ये बताना है कि सर आपका कंज्यूमर सरप्लस जो है वो सर कम हो चुका है यहाँ पे। क्योंकि पहले अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है सर, ये आपका जो है वो कंज्यूमर सरप्लस का एरिया था, ठीक है। पर अब सिर्फ WP+T, मतलब सिर्फ ये वाला एरिया जो है वो कंज्यूमर सरप्लस है, तो वो आपका कम हो चुका है। आप ये पॉइंट लिख सकते हैं कि सर मेरा प्रोड्यूसर सरप्लस जो है वो इंक्रीज हो चुका है। सही है। पर सर हमारे पास प्राइसेस के बढ़ने से कुछ डेड वेट लॉस एक्सपीरियंस जो है वो हुआ है, कुछ लोग अब गुड्स जो है वो नहीं खरीद पाएंगे। अच्छा, हमारे पास जो एक पॉजिटिव पॉइंट फॉर द गवर्नमेंट, कि टैक्स रेवेन्यू जो है वो यहाँ पे जनरेट जो है वो हुआ है, ठीक है। तो अब इसकी एनालिसिस सुने आप कि भाई when a tariff is imposed, सही है, imported goods become more expensive, and this causes the consumers to switch from imported goods to domestically produced substitutes. As a result, your imports fall and domestic production rises, improving the trade balance. However, tariffs may also lead to higher prices for consumers, reducing the consumer surplus and reducing the overall choices for the consumers. Domestic firms will be becoming inefficient due to lack of competition, because आपकी डोमेस्टिक फर्म के पास इतना कंपटीशन नहीं है। सही है। तो ऑब्वियस सी बात है, दे वुड बी एक्स इनएफिशिएंट, बिकॉज दे नो वट एवर प्राइस दे विल बी quoting to the consumer, consumers have no choice available and they have to buy the product. In addition sir, what will happen sir, कि आपके पास जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, they will be retaliating। सही, अगर आप टैरिफ लगाते हो ऑन देयर एक्सपोर्ट्स, राइट, ऑब्वियसली कि आप उनके एक्सपोर्ट्स पे टैरिफ लगा रहे हो, अपना इंपोर्ट पे जब टैरिफ लग रहा है तो आप क्या कर रहे हो, अपने एक्सपोर्ट पे टैरिफ लगा रहे हो ना सर, उनके जो भी है। तो इससे क्या हो रहा है कि उनका एक्सपोर्ट रेवेन्यू कम हुआ, और जब आप उनका एक्सपोर्ट पे टैरिफ लगाओगे तो वो रिटेलिएट करेंगे, वो भी वही करेंगे जो आपने किया है, जिसकी वजह से दिस विल लिमिट द इम्प्रूवमेंट इन द करंट अकाउंट। क्या ये बात समझ आ गई है या नहीं। जी सर। चलें, अब जरा आगे चलते हैं भाई। अब हम लोग बात करते हैं यार कि नेक्स्ट काम क्या हो सकता है। नेक्स्ट काम कुड बी दी डीवैल्यूएशन पार्ट। डीवैल्यूएशन के अंदर हमारे पास सर क्या हुआ यार कि अपना, आप क्या कर रहे हो सर, करेंसी की वैल्यू को फोर्सफुली कम कर रहे हो, ठीक है। अच्छा भाई, अब यहां पे आप पता है कैसे बना सकते हो डायग्राम। ये है आपकी वैल्यू ऑफ करेंसी, ये है आपकी क्वांटिटी ऑफ करेंसी, डिमांड की लाइन, सप्लाई की लाइन। सर जब करेंसी की वैल्यू आपको डी वैल्यू करनी है, राइट, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। कि पहले आपकी करेंसी की वैल्यू इतनी थी, अब करेंसी की वैल्यू जो है वो गिर चुकी है, राइट। डन। तो अब इससे क्या होगा हमारे पास सर,
आपके एक्सपोर्ट्स की जो डिमांड है वो बढ़ सकती है सर, क्योंकि अब आप सर क्या हो जाओगे, इंटरनेशनली जो है वो competitive जो है वो आप हो सकते हो। ठीक है। दूसरा हमारे पास सर ये है कि आपके जो इम्पोर्ट्स हैं वो सर क्या हो जाएंगे, उनकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब वो आपको एक्सपेंसिव पड़ रहा है, अब आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। ठीक है। जिससे आपकी जो नेट एक्सपोर्ट्स हैं वो सर क्या हो रही हैं, इम्प्रूव जो है वो हो रही हैं। ठीक है। क्या इतनी बात समझ आ गई है? चलो, अब ज़रा आगे चलते हैं। फिर हमने सर एनालिसिस कैसे करेंगे कि भाई डी वैल्यूएशन। हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? चलो। जी सर। तो हम सर क्या बात कर रहे थे यहाँ पे कि देखें, हाउएवर द सक्सेस ऑफ दिस पॉलिसी, सही है, ये किस पे डिपेंड करती है सर? ये डिपेंड करती है ऑन दी मार्शल लर्नर कंडीशन। ठीक है। अच्छा भाई, जिसमें हमारे पास सर क्या होता है यार, कि आपके जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जो डिमांड है ना, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जो डिमांड है वो सर क्या होनी चाहिए आपकी, मस्ट बी प्राइस इलास्टिक इन द शॉर्ट रन। क्योंकि देखो, जब प्राइस इलास्टिक होगी ना सर, जब ही रिएक्शन आएगा। ठीक है। शॉर्ट रन में हमारे पास सर क्या होता है, इन द शॉर्ट रन, सही है, द जे कर्व इफेक्ट में अकर, सही है, वेयर द करंट अकाउंट इनिशियली वर्सन बिफोर द इम्प्रूविंग। सही है, जैसे कि आपने एक कर्व बनाया यहाँ पे, ये हो गया आपका जे कर्व इफेक्ट। सही है। ये हो गया आपका, सही है, आप बोले भाई कि पॉजिटिव, नेगेटिव टाइम पीरियड। सर जब करेंसी की वैल्यू आपकी गिरेगी ना सर, तो फॉर द टाइम बीइंग वो और ज्यादा जो है वो वर्स होगी, और फिर उसके बाद जो है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट होगी। क्योंकि सर ऑब्वियस सी बात है, जब करेंसी की वैल्यू कम होगी ना यार, तो आपके सामने है कि फॉर द शॉर्ट रन लोग रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। सही है। तो शॉर्ट रन के अंदर हमारे पास सर क्या होगा, इन दी शॉर्ट रन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि इन दी शॉर्ट रन, सही है, कि आपके पास जो है द जे कर्व इफेक्ट में अकर वेयर द करंट अकाउंट, वेयर द करंट अकाउंट इनिशियली worsens before improving as contracts adjust and consumers respond। शॉर्ट रन में बड़ा डिफिकल्ट है सर, क्योंकि आपके कुछ पुराने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बने हुए होंगे, आप उसको कैसे जो है वो एडजस्ट करोगे? फॉर द टाइम बीइंग तो आप नहीं कर सकते।
ठीक है, क्या इतनी बात समझ आ गई? डन है। चले भाई, अब हम लोग बात करते हैं सर कि इसकी एवेल्युएशन में जो है वो क्या सीन होगा, क्योंकि बहुत बच्चा है ना सर, एवेल्युएशन के अंदर जो है ये मार्शल लर्नर कंडीशन के बारे में बात कर रहा होता है। सही है। सबसे पहली बात कि सर इफेक्टिवनेस ऑफ एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। पहला, टैरिफ्स जो है ना, इससे पता है क्या होगा कि आपका करंट अकाउंट तो इम्प्रूव हो गया। सही है। बट हमने बात करी कि भाई इससे रिटेलिएशन जो है वो हो सकता है, ये तो ठीक है, बात हो गई है। जिससे क्या होगा कि आपके एक्सपोर्ट्स जो है वो कम हो जाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपकी जो डैमेज हो जाएंगी लॉन्ग टर्म ट्रेड रिलेशनशिप्स। ठीक है। अब हमारे पास जो बात करने की है वो ये कि सर कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स के लिए जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, जो कि रिलाय करते हैं ऑन रॉ मटेरियल, जो कि रिलाय करते हैं ऑन इंपोर्ट्स, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल। जिससे क्या होगा कि आपके पास हो सकती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्या हो सकती है आपके पास? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और इससे क्या होगा सर, दिस विल रिड्यूस द कंपेटिटिवनेस लेवल। ठीक है, क्या इतनी बात समझ आ रही है या नहीं? आगे चलते हैं। दूसरा हमारे पास सर ये है कि यार एक तो आपने टैरिफ की बात कर दी, फिर है सर आपके पास डीवैल्यूएशन। कि अंडर डीवैल्यूएशन सर क्या होगा, इट इज नॉट ऑलवेज इफेक्टिव, क्योंकि सर अगर तो डिमांड आपके एक्सपोर्ट्स के, आपके इंपोर्ट्स के हुए इन इलास्टिक, सही है, तो आपका करंट अकाउंट जो है वो इम्प्रूव नहीं होगा सर। पता है क्यों? अब बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर एक्सपोर्ट्स इन इलास्टिक तो अच्छी बात है, पर भाई मुझे ये बताओ कि अगर तो एक्सपोर्ट्स इन इलास्टिक हैं और करेंसी की वैल्यू कम हुई, ये मैं ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये मेरी प्राइस है और ये मेरी क्वांटिटी है, एक्सपोर्ट्स इन इलास्टिक है मेरे, और अगर मेरी प्राइसेस कम होती भी हैं तो सर क्या हो रहा है, अगर प्राइस इतनी भी कम हो गई, क्वांटिटी में तो बहुत ही मिनिमल सा चेंज है या नहीं है? बहुत ही स्लाइड सा चेंज है या नहीं है ना? ओके हो गया। तो इसीलिए हम बोलते हैं भाई करंट अकाउंट इंप्रूव नहीं होगा। सही है। और इसेंशियल इंपोर्ट्स लाइक ऑयल वगैरह, सही है, अब अगर जैसे कि हम इंपोर्ट्स की बात करते हैं, सही है, तो आपके पास जितनी भी जो है वो इसकी प्राइसेस जो है वो हो जाए, ऑयल विल स्टिल हैव टू बी परचेज्ड, ऑयल को आपको जो है वो खरीदना ही पड़ेगा एट एनी केस, एट एनी सिनेरियो। ठीक है, समझ आया? चलें। तो इससे हमारे पास सर ये है कि एक्सपेंडिचर स्विचिंग में फेल टू करेक्ट द डेफिसिट। और हम लोग क्या बात कर सकते हैं कि यार डीफ्लेशन, या आप समझे कि डीवैल्यूएशन की वजह से कैन क्रिएट इन्फ्लेशनरी प्रेशर एज वेल। क्या क्रिएट करेगा ये आपके लिए सर? इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी जो है वो क्रिएट करेगा कि गुड्स हो जाएंगे आपके लिए एक्सपेंसिव। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि आपके पास इंपोर्ट प्राइसेस आपकी बढ़ी, जिससे क्या हो रहा है सर कि आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो क्या हो रही है, बढ़ी। जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है तो इससे सर ये किसके लिए कंट्रीब्यूट करेगा, ये कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स इन्फ्लेशन। ठीक है। और सिमिलरली हम बात करते हैं टैरिफ्स की, तो टैरिफ क्या करते हैं भाई, आपकी डोमेस्टिक प्राइसेस को बढ़ाते हैं सर। ये मैंने ऊपर आपको बात बताई भी कि डोमेस्टिक प्राइसेस को जब ये बढ़ाते हैं ना सर, तो इससे इम्पैक्ट क्या आता है कि आपका जो कंज्यूमर वेलफेयर है ना सर, उस पर तो किसी ने सोचा ही नहीं। सही है। आपका डेड वेट लॉस जो है वो आपका बढ़ने लग गया,
कंज्यूमर वेलफेयर जो है वो अब कम होने लग गया। ठीक है, तो आपने इसको शो भी करना है थ्रू अ डायग्राम, जो कि हमने ऊपर बता दिया। सही है, कि देखें हमारे पास जो ये डायग्राम बना ना सर, इसमें आप बोलेंगे कि सर डेड वेट लॉस का एरिया पता है कौन सा है, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ये वाला एरिया। सही है, कि पहले हमारे पास सर इतना कंज्यूमर खरीद रहा था ना, आपके सामने सर, पहले इतना कंज्यूमर खरीद रहा था। अब क्या हो रहा है सर, अब खरीद रहा है आपका इतना सारा कंज्यूमर। ठीक है, जब इतना कंज्यूमर जब खरीदेगा सर, तो आपके पास अब क्या होगा सर, सिर्फ ये बंदा जो है वो इंपोर्ट करेगा या नहीं। ठीक है, तो बाकी जितना भी एरिया है सर, वो सर क्या हो जाएगा आपके लिए सर, डेड वेट लॉस हो गया, क्योंकि बाकी का एरिया जो है वो कंज्यूमर के लिए है ही नहीं। ठीक है, चलें अब जरा आगे चलते हैं। फिर हमारे पास सर क्या हुआ, फर्दर मोर, अभी रुकना नहीं है सर, एवेल्युएशन स्ट्रांग लिखनी है ना। फर्दर मोर हम यहाँ ये बात करेंगे सर कि इफेक्टिवनेस ऑफ दीज पॉलिसीज, ये हमेशा एंडिंग का पॉइंट होना चाहिए, कि इफेक्टिवनेस ऑफ दीज पॉलिसीज किस पे डिपेंड करती है सर, साइज पे और परसिस्टेंस ऑफ डेफिसिट पे। कि आप अगर कंटिन्यूसली आपका डेफिसिट आ रहा है, तो फिर एक सिचुएशन जो है ये कंसर्निंग है। ठीक है, कैसे भाई, कि भाई अगर तो डेफिसिट इज स्ट्रक्चरल, डेफिसिट जो है, ठीक है, स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जिसमें लॉन्ग टर्म का कोई सीन हो। तो स्ट्रक्चरल डाट इज कॉज्ड बाय लॉन्ग टर्म लो competitiveness। तो इससे सर क्या हो रहा है, कि हमारा जो शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर स्विचिंग है ना, ये आपको एक टेम्पररी रिलीफ तो दे सकती है। ठीक है, बट हमारे पास सर क्या है यार, कि ज्यादा बेहतर था कि आप सप्लाई साइड पॉलिसी की तरफ जाते, जो को आपको सर क्या करती भाई, बेनिफिट जो है वो पहुंचा देती इन दी लॉन्गर रन। ठीक है, तो कंक्लूड कैसे करोगे कि भाई ओवरऑल एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी सजेस्ट टैरिफ्स एंड डीवैल्यूएशन कैन बी इफेक्टिव मेजर। सही है, इफेक्टिव है ये in reducing a current account deficit by making exports more competitive and reducing imports. However, the success is not guaranteed, and it depends on your price elasticity, global response, and your economic structure. In many of the cases, these policies may only be providing some short term improvement, plus, it will be creating some inflationary pressure, and it would be creating some potential retaliation from your trading partners as well. Therefore, they are more effective when combined with long term supply side policy. So, remember one thing, you cannot just choose one policy. आप सर क्या करेंगे, मल्टीपल पॉलिसीज को जो है वो चूज करेंगे और ऑप्ट करेंगे। ठीक है, क्या इतनी बात समझ आई या नहीं। तो एंड हमेशा सर क्या करना है सर, कि एक बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए। सही है, और आप बात करोगे अबाउट मल्टीपल पॉलिसीज के बारे में। ठीक है, क्या इतनी बात समझ आई या नहीं, कि आप एक पॉलिसी पर रिलाय नहीं करो, नॉट रिलाइंग ऑन वन पॉलिसी। ठीक है, क्या इतनी बात समझ आती है या नहीं। यस सर। ठीक है भाई, देख लो भाई एक दफा इसको, एक दफा कोई मसला है तो जरा पूछ लो भाई। ये बहुत हैवी क्वेश्चन है बेटा, ये आता है पेपर के अंदर यार।